Ramadan, 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 Ramadan। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 18 रोज़े कंप्लीट हो गए। किस तरीके से पता ही नहीं चला, किस तरीके से जो है वो रमज़ान का महीना इतनी जल्दी गुज़र रहा है। तो बहरहाल जो है वो आज मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मिलकर प्लानिंग करी कि ये बनाना है, ये बनाना है। मैंने कहा आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कल मुझे अपनी फैमिली फ्रेंड्स को जो है इफ्तार बना के भी भेजना है, उसकी तैयारी भी मुझे थोड़ी बहुत आज करनी है और जो मैंने थोड़ा बहुत सामान मँगवाया है वो भी मुझे सब वॉश करके रखना है। तो मैंने सोचा कि आज जो है आज इफ्तारी बाहर से ले आएँ आप, अपना मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि रोज़े में बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतने सारे काम एक साथ मैं कर लूँ। तो मैंने जो है वो वैसे आम ख़त्म हो गए थे तो आम मँगवाए थे और साथ ही अंडे। वैसे तो नाश्ता वग़ैरह होता नहीं है रमज़ान में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन पकौड़े वग़ैरह बनाना होते हैं या बिरयानी, तो वो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। रमज़ान में बिरयानी तो मैं बहुत ज़्यादा ही बनाती हूँ। और अंडों को वॉश करने के लिए ना मैं एक ये इस तरीके का स्क्रब मँगवा लेती हूँ, ज़्यादा महँगा नहीं, 20-30 रुपए का आता है, वो मैं महीने के सामान के साथ मँगवा लेती हूँ, उसके छोटे-छोटे पीस में इस तरीके से कट कर लेती हूँ और जब भी अंडे जो है मुझे वॉश करना होते हैं और उससे वॉश करके उसको मैं फेंक देती हूँ। कितने आप क्लीन ले लें ये सामान अंडे वग़ैरह कितने क्लीन ले लें, लेकिन एक बार जो थोड़ा-सा दिल मुतमईन रहता है, खुद वॉश करके रखते हैं ना, तो थोड़ा-सा फ्रिज में रखना होता है, बच्चों की खुली हुई चीज़ हम लोगों की ऐसे ही फ्रिज में रखी होती है, तो थोड़ा-सा सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताना इस बात का कि रमज़ान में कौन-कौन चावल ज़्यादा बनाता है? और मैं जो हूँ ना वो जो भी अगर फ्रीज़र में सामान रखती हूँ, किसी भी तरीके का मीट हो, चिकन हो या फिर मटन हो, मैं उसको हमेशा वॉश करके इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं एयर टाइट उसमें मैं करके हमेशा वॉश करके रखती हूँ क्योंकि इससे भी जो है ना बहुत सफाई रहती है और ना थोड़ा-सा अगर आप ऐसे रख देंगे तो नीचे ब्लड सा आ जाता है, वो बहुत गंदा-सा लगता है और अपनी सफाई भी रहती है, थोड़ी देर का काम होता है। अगर आप ये कर लें, थोड़ी देर लगेगी इसमें, तो आपको बाद की सफाई ये नहीं कि आप बाद में फिर निकाल रहे हैं उसको, फ्रीज़र को क्लीन कर रहे हैं, तो वो गंदगी इससे नहीं होती है, बिल्कुल एकदम साफ रहता है सब चीज़। और बस इन चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो बस जो है हमारे हम सोचते हैं कि काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है, इससे काम और ज़्यादा कम हो जाता है। थोड़ा-सा जो उस टाइम का काम होता है वो थोड़ा-सा लगता तो है लेकिन बाद में हमें बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। तो सब चीज़ें जो है मैंने फ्रिज में जो है वो सब सेट कर दी, उसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था और मेरे हस्बैंड जो है वो इफ्तारी का सामान ले आए थे। उसके बाद जो है मैंने सारा कुछ प्लेट्स में निकाल लिया, तो आज जो ये अब्बा-बेटी की प्लानिंग बन रही थी, तो एक को खाना था चिकन समोसे और दूसरे को खाना था टिक्का। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ बना लूँगी, मुझे कल के लिए भी कुछ तैयारी करके रखना है। क्योंकि जब भी मैं कोई दावत वगैरह करती हूँ या फिर कुछ कहीं भेजना होता है ना मुझे, तो मैं 1 दिन पहले आधी तैयारी जितना हो सकता है 1 दिन पहले करके रखती हूँ। ताकि मैं दूसरे दिन जो है ना इतना, और रमज़ान में तो ये रहता है ना, रोज़े के बाद जितना काम कर लो अगर आपके यहाँ इफ्तार पार्टी है या फिर आपको देना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बहरहाल बस ये था आज का छोटा-सा व्लॉग, उसके बाद जो है हम लोगों ने इफ्तार करा। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।